किसी जंगल में बंटी कबूतर अपनी बेटी टूनी के साथ एक छोटे से झोंपड़े में रहता था। बंटी अपना घर चलाने के लिए कालू कौवे के घर नौकरी करता था। सुनो बंटी, कल मेरा बेटा अमेरिका से आने वाला है। तुम्हें उसे लेने कल एयरपोर्ट जाना होगा। ठीक है साहब, मैं कल चला जाऊंगा। अगले दिन बंटी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और उसे आज कालू के बेटे बबलू को एयरपोर्ट लेने जाना था। बंटी ने अपनी बेटी टूनी को बुलाया। टूनी बेटिया, आज मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है, इसलिए तुम्हें ही कल बबलू साहब को एयरपोर्ट से लाना होगा। ठीक है बाबूजी, मैं चली जाऊंगी। टूनी चिड़िया घर का सारा काम करने के बाद एयरपोर्ट से बबलू को लेने कार से चल पड़ी। कुछ ही समय में अमेरिका की फ्लाइट लैंड हुई और तभी एक नौजवान और हैंडसम सा चिड़ा पंखों में बैग लिए टूनी की तरफ आया और उससे बोला, क्या आप ही टोनी हो? हाँ, मेरा ही नाम टूनी है। और आप? बबलू। मेरा नाम बबलू है। मुझे कालू अंकल ने आपको लेने भेजा है। टूनी बबलू को लेकर उसके घर पहुंचाती है। टोनी, बबलू का सामान उसके कमरे में रख दो और उसके बाद तुम घर जा सकती हो। ठीक है अंकल। इतना बोलकर टूनी बबलू का सामान रखने उसके कमरे में जाती है तो उसे वहाँ बहुत ठंड महसूस होती है। अरे, यहाँ तो बहुत सर्दी लग रही है, मन करता है कि यहाँ सो जाऊं। तभी बाहर से कालू ने उसे आवाज दी, टोनी, ओ टोनी। आ रही हूँ अंकल। ऐसा बोलकर टूनी जल्दी बाहर आ जाती है। क्या हुआ अंकल? टोनी, अब तुम घर जाओ और बंटी का ख्याल रखना। टूनी अपने घर आ जाती है, लेकिन उसे उस कमरे की ठंडक का एहसास अभी भी हो रहा था। इसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आज मैं बबलू के कमरे में गई थी, वहाँ इतनी सर्दी क्यों लग रही थी? अरे बिटिया, उनके घर में एसी लगी है और शायद इसीलिए उस घर में ठंडी लग रही होगी। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? पिताजी, आप भी वैसा एक एसी हमारे घर में भी लगवा दीजिए। देखिए ना कितनी गर्मी होती है हमारे घर में। नहीं बिटिया, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम एसी लगवा सकें। इस तरह कई दिन गुजर गए और एक दिन टूनी शाम को बाजार से सब्जियां खरीदकर वापस लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में एक नौजवान खून से लथपथ गिरा हुआ दिखा। टूनी ने पास जाकर देखा तो वो बबलू चिड़ा था। हाय भगवान, ये क्या हो गया? मुझे किसी भी तरह बबलू की जान बचानी होगी। हॉस्पिटल में बबलू का इलाज चल रहा था। तभी एक डॉक्टर बाहर आया। उसने टूनी से कहा, देखिए, इनके सर से काफी खून बह चुका है। हमें इनकी जान बचाने के लिए खून की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए, बस किसी तरह बबलू की जान बचा लीजिए। टूनी ने ऐसा बोलकर अपना खून दिया। उसके खून देने के कुछ ही समय बाद बबलू को होश आया। तब तक मिलने उसके पिता कालू और बंटी भी आ चुके थे। डॉक्टर साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा कैसे करूं? आपने मेरे इकलौते बबलू की जान बचाकर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इसे अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। देखिए, शुक्रिया बोलना है तो आप टूनी को जाकर कहिए। अगर ये सही समय पर इन्हें हॉस्पिटल नहीं ले आती तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। कालू टूनी के पास आया और बोला, बिटिया, आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जिंदा है। मुझे तुमसे अच्छी बहू इस दुनिया में और कोई नहीं मिल सकती। हम बबलू के ठीक होते ही तुम्हारी और बबलू की शादी बड़ी ही धूमधाम से करेंगे। ये सुनकर टूनी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बंटी भी आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी बेटी की शादी जो पक्की हो गई थी। कुछ महीनों बाद बबलू और टूनी की शादी बड़े धूमधाम से हो गई और अब टूनी भी एसी वाले कमरे में रहने लगी।